नमस्कार दोस्तों, मैं स्काईलिफ्ट से सुनील हमारे यूट्यूब चैनल स्काईलिफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हम इस चैनल पे आपको लिफ्ट से रिगार्डिंग नई नई जानकारियाँ प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे ब्रेकडाउन हो या कोई किसी डोर ड्राइव के पैरामीटर हो या अदर कुछ हो, लिफ्ट से रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पे आपको मटेरियल से रिगार्डिंग जानकारी भी प्रोवाइड करवाते हैं कि मार्केट में कौन सा कॉपी चल रहा है, ओरिजिनल की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही आज हम लेके आए हैं आपके लिए फॉर्मेटर डोर ड्राइव के कनेक्शन एंड उसकी सेटिंग कि फॉर्मेटर डोर ड्राइव के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और उसमें डोर की सेटिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, ये आपको एक फॉर्मेटर का डोर ड्राइव दिख रहा है, इसमें अपने कनेक्शन करने हैं। तो मैं आपको जनरली जो पैनल से वायर आते हैं उन्हीं के कनेक्शन बताऊंगा, क्योंकि इसमें डोर ड्राइव और मोटर के कनेक्शन के लिए पहले से केबल दी हुई रहती है, बस उसको कनेक्ट करना होता है। इनकोडर के कनेक्शन के लिए केबल दी हुई रहती है, तो उनके कनेक्शन अपने को करने नहीं पड़ते, उनको तो अपने को लगाना पड़ता है केवल। अब दोस्तों, जैसे इसमें दिखाया हुआ है NPL, ठीक है, ओपन 0 कॉमन आउटपुट प्लस 12 वोल्ट क्लोज, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट आता है, उसके बाद में अपना जो रहता है वो डोर लिमिट्स का रहता है, ये ओपन क्लोज। इसमें हम आपको ये बताएंगे ओपन लिमिट का जो वायर आता है वो कहाँ लगता है, इसमें GND। तो दोस्तों, मैं इसे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो आज हम फॉर्मेटर डोर ड्राइव के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी वायरिंग कैसे होती है। दोस्तों, तो ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये फॉर्मेटर का जो वाइट जो डोर ड्राइव आता है उसके कनेक्शंस है। तो इसमें 5 नंबर पे न्यूट्रल रहता है, इसमें अपन न्यूट्रल देते हैं। 6 नंबर पे अपन अर्थिंग देते हैं। 7 नंबर जो होता है उस पर अपन फेज देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो अपना पावर सप्लाई का हो गया है। उसके बाद में अपना आता है डोर ड्राइव कॉमन, डोर ओपन के लिए, डोर क्लोज के लिए ये आता है। तो उसके लिए अपन देते हैं 12 नंबर है, उसमें डोर ओपन का देते हैं। 11 नंबर है, उसमें डोर ड्राइव का जो DVC कॉमन आता है, डोर ड्राइव कॉमन, वो देते हैं। 8 नंबर में अपन देते हैं क्लोज, डोर क्लोज का देते हैं। और 10 और 9 नंबर जो होता है उसमें अपन लूपिंग देते हैं दोस्तों। इसके बाद में अपन चलते हैं लिमिट्स, डोर ओपन लिमिट, डोर क्लोज लिमिट। तो उसके लिए अपोजिट साइड में अपने को 30, 31, 32, 33, 34, 35 ये अपने को नंबर दिए हुए रहते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए अपना इसमें 31, 32, 34 और 35 अपन यूज़ में लेते हैं। तो इसमें 31 और 34 को अपन लूपिंग कर देते हैं और GND दे देते हैं। इन दोनों में GND कॉमन रहता है, दोनों लूप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में 32 है, वो अपना डोर ओपन लिमिट के लिए होता है। डोर ओपन लिमिट अपन 32 नंबर पे देते हैं और 35 नंबर पे देते हैं डोर क्लोज लिमिट, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना वायरिंग का रह गया। अब इसमें ड्राइव के पैरामीटर या ड्राइव को सेट कैसे करते हैं, ट्यूनिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई अलग से पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने को। इसमें कोई भी अपने को अलग से पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें अपने को केवल और केवल ट्यूनिंग करवानी पड़ती है। ट्यूनिंग के लिए भी ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। कनेक्शन करने के बाद में अपना जो ये बटन रहते हैं उसमें पुश बटन 50, 51, 52, 13 में वो डेटा का होता है। 50, 51, 52, 53 और 54 ये अपना डेटा के लिए होता है दोस्तों। तो ये होता है अपना टेस्ट के लिए होता है, डोर ओपन क्लोज करने के लिए टेस्ट के लिए होता है ये बटन, ठीक है। ये होता है एडजस्टमेंट पुश टू कोलैबोरेट डोर। ये जो बटन होता है इसको अपन दबाते हैं तो ये इनकोडर को सेंस करता है, ठीक है। इनकोडर को सेंस करता है और इनकोडर
गेट को मूवमेंट देता है और वो अपने अकॉर्डिंग उसमें स्लोइंग, क्लोजिंग टाइम पे स्लोइंग, ओपन टाइम पे स्लोइंग वो सेंस करता है। वो ओपन होता है फिर क्लोज होता है, तो वो पल्स को एक तरीके से अपन बोल सकते हैं तो पल्स पे डिपेंड, मतलब पल्स के अकॉर्डिंग चलता है वो, ठीक है। पल्स को कैच करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो स्लोइंग देता है, उसके अकॉर्डिंग वो स्पीड देता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपना जो 52 नंबर है वो अपना क्लोजिंग की स्पीड, जो डोर क्लोज होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होता है। प्लस का साइन है इधर इंक्रीज़ होगी, जिधर माइनस का साइन है उधर डिक्रीज़ होगी। ऐसे ही अपना 53 नंबर है, 53 नंबर अपना ओपनिंग की जो स्पीड होती है उसको मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। ये प्लस के साइड में अपना स्पीड बढ़ेगी, माइनस के साइड में स्पीड कम होगी। और ये जो अपना नेक्स्ट है ये है सेफ्टी एडजस्टमेंट, कि कैम जो बंद रहती है तो सेफ्टी फोर्स को एडजस्ट करने के काम में आता है ये, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन 51 का जो बटन है उसको पुश करके और इनकोडर से अपन एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसके बाद में उसको चेक करने के लिए 50 नंबर का जो बटन होता है, 50 नंबर जो टेस्ट पुश टू चेक, ठीक है। तो इस बटन को अपन पुश करते हैं तो वो क्लोज होगा, ओपन होगा, वो आप चेक कर सकते हो। इसमें एक बार बटन दबाएंगे तो डोर ओपन होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोबारा बटन दबाएंगे तो डोर क्लोज होगा, ठीक है। इससे अपन चेक कर सकते हैं अगर अपने को स्पीड में कुछ 19-20 करना हो, घटाना बढ़ाना हो, तो अपन 52 और 53 नंबर से अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये थे अपने फॉर्मेटर के डोर ड्राइव के कनेक्शन, क्योंकि कई भाइयों का मैसेज आया हुआ है कि फॉर्मेटर के कनेक्शन आप बता दीजिए, तो उनके लिए ये था। डोर ड्राइव था नहीं मेरे पास तो मैंने थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।